साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत गई। टेम्बा बवूमा ने वो कर दिया जो कि साउथ अफ्रीका के लेजेंड्स तक नहीं कर पाए। मतलब कितने लेजेंड्स आए और चले गए, हाशिम आमला, फैफ डुप्लेसी, क्विंटन डिकॉक, एबी डिविलियर्स, हर्षल गिब्स, मतलब कितने प्लेयर्स इनके आए और चले गए। लेकिन जो टेम्बा बवूमा ने कर दिया ना, वो कोई भी कैप्टन कभी भी साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में इतना डोमिनेटिंग वे में नहीं कर सकता। साउथ अफ्रीका आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनली हम कह सकते हैं चौथे दिन पे जाके खत्म हुआ है, विनर है। ये इतना, मैं कह सकता हूँ कि इतनी कोई यूनिक फीलिंग है ना, बिकॉज मैंने कभी भी साउथ अफ्रीका को एक टूर्नामेंट जीतते हुए तो अज्यूम ही नहीं किया था। ये एक मतलब कह सकता हूँ कि पूरा एक फैक्ट बन गया था कि ये लोग तो हारेंगे ही हारेंगे आईसीसी के नॉकआउट्स, लेकिन इन्होंने जिंक्स तोड़ दिया यार। केशव महाराज का इंटरव्यू में देख रहा था मैच के बाद, वो बेचारा इमोशनल हुआ है, उसको मतलब समझ नहीं आ रही क्या बोले वो। साउथ अफ्रीका के मेजोरिटी प्लेयर्स को तो पता ही नहीं उन्होंने कौन सी फीट अचीव कर ली है। मतलब ये वो मोमेंट है, कितने साउथ अफ्रीकन लेजेंड्स आके गए हैं, मतलब डेल स्टेन, एबी डिविलियर्स, इन सब के नाम लिए हुए। मतलब यार ये इतनी कीमती तो एक ट्रॉफी साउथ अफ्रीका के कैबिनेट में अब जाने वाली है कि साउथ अफ्रीका हमेशा के लिए इसी वजह से जाना जाएगा, इसी वजह से वो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी साउथ अफ्रीका में। देखो साउथ अफ्रीका में क्रिकेट की तो बहुत रिस्पेक्ट है, मतलब बहुत इनके फैंस हैं जो कि इस स्पोर्ट को बहुत ही जुनून से देखते हैं। मतलब ये पैसों वाला गेम नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीकन बोर्ड जो है वो कुछ हद तक पैसे से रिलेटेड ऐसे फजूल फैसले लेता है कि इनकी जो क्रिकेट ओवरऑल है वो काफ़ी इफेक्ट होती है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि 2024 के स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका की न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, और साउथ अफ्रीका ने अपने बिल्कुल ही मतलब मैं कह सकता हूँ डोमेस्टिक के लेवल के प्लेयर्स भेज दिए उस टूर पे। मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की एक टेस्ट सीरीज थी 2 टेस्ट मैचेस की। इसका रीज़न सिर्फ ये था कि इन्होंने स्पॉन्सर्स से पैसे लिए हुए थे, साउथ अफ्रीकन बोर्ड की बात हो रही है, और इनकी ऐसे T20 जो इनकी अपनी T20 लीग है वो चल रही थी, जिसपे इन लोगों को कहा गया, इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए थे कि आपके बड़े प्लेयर्स नहीं जाएंगे इस टूर पे, बिकॉज हमने इन पे पैसा लगाया हुआ। तो यही रीजन था कि साउथ अफ्रीका अपनी वो सीरीज हारा। लेकिन साउथ अफ्रीका ओवरऑल अगर पूरा आप इनका स्केड्यूल देखो तो यार ये बड़े लकी रहे। मतलब इनके जो पूरे पास रिकॉर्ड्स इस WTC में हैं बहुत लकी रहे। मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश से 2-0 से टेस्ट सीरीज हारा, फिर इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, चलो वो तो था कि वो जीत भी सकते थे हार भी सकते थे, लेकिन वो न्यूजीलैंड से अपने होम पे 3-0 वाइट वॉश हो गई। मतलब ये तो एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी ना जो कि हो गई। फिर उसके बाद श्रीलंका के अपने जो 2 इम्पोर्टेंट टेस्ट मैचेस की सीरीज साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनको बस 3 मैचेस जीतने थे, 4 में से वो नहीं जीत सके। साउथ अफ्रीका के सबसे लोएस्ट चांसेस थे क्वालिफिकेशन के, अराउंड 38.14%। साउथ अफ्रीका सारे मैचेस जीत कर आया है। लेकिन हम कह सकते हैं कि उनके ओपोनेंट थोड़े हल्के थे, लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका और फॉर द मोस्ट पार्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से भी वो 2-0 से टेस्ट मैच जीते हैं, टेस्ट मैच की सीरीज जीते हैं। और पाकिस्तान की तो बर्बादी ही उस टेस्ट सीरीज से हुई थी जो कि चैंपियंस ट्रॉफी पे हमारे पूरे मुंह पे मुसल्लत कर दी गई। खैर फिर साउथ अफ्रीका ने मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद से साउथ अफ्रीका एक एक ऐसी फोर्स बन गई जो कि अभी WTC के विनर्स हैं। मार्करम ने क्या बेहतरीन इनिंग्स खेली है। मतलब वो बंदा तब आउट होके गया है जब कंफर्म हो गया था कि साउथ अफ्रीका ने यहाँ से तो नहीं तब फंबल कर देना। 6 रन रह गए थे यार, मतलब 6 विकेट्स पड़ी हैं, 6 रन क्या, मतलब ये तो इक्वेशन सिंपल है। लेकिन एडन मार्करम ने जो स्टैंड प्रोवाइड करा है साउथ अफ्रीकन बैटिंग को, जो बैटिंग की उसने अपनी डेप्थ दिखाई है, वो एक वाहिद चांस था जो उसने दिया था ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलियंस हैं वो तो पकड़ लेंगे, ट्रेविस हेड ने कैच किया उसका, 136 बनाकर गया है वो बंदा। इतनी मतलब कॉशियसली बैटिंग उसने की है, उसने ज़रा से कोई गलतियों के उसने मौके नहीं दिए। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ परफेक्ट बैटिंग। और टेम्बा बवूमा के 66 रन्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो 147 रन्स की पार्टनरशिप नहीं लगती तो साउथ अफ्रीका का बहुत यहाँ पे खाना खराब हो जाता। लेकिन साउथ अफ्रीका ने ऐसे मामला संभाले हैं वहाँ। साउथ अफ्रीका ने अंडर प्रेशर इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है। ये वही मोमेंट्स है जहाँ पे हर साल ये लोग चोक करते थे। मतलब यार इन लोगों की तुम लोग चोकिंग की हिस्ट्री देखो कि ये लोग वर्ल्ड कप्स में कितने सेमीफाइनल और फाइनल हारे हैं, ये लोग T20 वर्ल्ड कप में कितने सेमीफाइनल्स हारे हैं, एक फाइनल उसमें हारे हैं, और इनकी ये सीरीज कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। आज फाइनली वो जिंक्स टूट गया है। 2025 इज अ ईयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबल विक्ट्रीज। मतलब हॉट फेवरेट थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो कि मतलब
फाइनल तो इनको कभी हारना ही नहीं आता, उस टीम को हराया है। पैट कमिंस पहली दफा ऑस्ट्रेलिया के साथ एक फाइनल हारा है एज कैप्टन। उसका रिकॉर्ड भी इन्होंने अनबीटन रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। टेम्बा बवूमा की 8 टेस्ट मैचेस की विनिंग स्ट्रीक चल रही है, देख रहे हो तुम लोग, ये इम्पैक्ट होता है। मतलब छोटा पैच बड़ा धमाका। टेम्बा बवूमा इज समथिंग वी जस्ट कैन नॉट इवन इमेजिन हिम टू बी। एक इमूवेबल फोर्स है वो, जिसको आप लोग कभी भी कुछ भी बोल दो, लेकिन ऑन हिज डे वो हमेशा आप लोगों को गलत साबित करके जाएगा। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि मे गॉड हैव मर्सी ऑन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बिकॉज टेम्बा बवूमा वोंट। और टेम्बा बवूमा ने एग्जैक्टली अपनी 66 रन की इनिंग्स में किसी को खाते में ही नहीं लिया। अब वो आउट हो गया, चलो अनएक्सपेक्टेड हो गया, लेकिन फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि 2 विकेट्स की लाइन लग गई थी। ट्रिस्टन स्टब्स तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि पावर है। मैं तो हमेशा इसको T20 का प्लेयर समझता था, ये टेस्ट मैचेस में कहाँ से आ गया। मतलब इसकी कोई नोटेबल इनिंग्स थोड़ी है। 8 रन बनाए इसने 44 बॉलों पे, उस पर भी स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है बंदे को, भला बताओ। और रायन रिकल्टन तो मैंने कल भी इसके बारे में बोला था कि भाई कोई उसको जबरदस्ती ये टेस्ट मैच का फॉर्मेट खिला रहा है, मतलब वो बंदा ही नहीं है ऐसा। ऐसी ऐसी बॉलों पे एडजस्ट कर रहा है जो कि टेल एंडर तक छोड़ देते हैं, जिनको टेल एंडर तक को पता होती है कि यार इस पे एज निकल सकती है। ऐसी ऐसी बॉलों पे एज देके गया है वो अपनी दोनों इनिंग्स। आज के दिन कोई भी खराब चीज के बारे में बात नहीं की जाएगी। आज टेम्बा बवूमा का दिन है, आज साउथ अफ्रीका का दिन है, आज साउथ अफ्रीका के उन सारे लेजेंड्स का दिन है जिन्होंने अपना खून पसीना क्या क्या नहीं लगा दिया कि साउथ अफ्रीका कुछ जीते। और फाइनली आज उन्होंने अपनी आंखों के सामने साउथ अफ्रीका को कुछ जीतते हुए देखा। साउथ अफ्रीका को वो फील मिलेगी कि वो पोडियम पे खड़े हैं, उनको मेडल्स दिए जा रहे हैं, वो लोग ट्रॉफी उठाएंगे। बवूमा इतनू साहब सोचो, मार्को यंसन के कंधे तक ट्रॉफी जा रही होगी। इतना क्यूट मोमेंट होगा ये। साउथ अफ्रीका ने एक बहुत अच्छी फेरी टेल लिख दी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो भाई क्या मतलब है, मतलब इन लोगों के लिए मैं क्या सिंपैथी दिखाऊं। ये रोबोट के बच्चे हैं, अगला कोई टूर्नामेंट दोबारा लाइन पे लगा होगा जो कि इन्हीं का है। मतलब गैम्बल चलता है, 2-3 आईसीसी टूर्नामेंट्स के बाद चौथा इनको मिल जाता है, 5वां इनको मिल जाता है, या फिर छठे 7वें पे इनका नाम होता है। जीतेंगे तो ये जरूर इसी डेकेड में जीतेंगे। 2025 चल रहा है ना अभी, 2030 से पहले मैं लिखवा के कह रहा हूँ तुम लोगों को कि 1 या 2 आईसीसी ट्रॉफीज कंफर्म इनके पास और आएंगी। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तुम लोगों को इतना पिटी फील करने की जरूरत नहीं है, इतना अफसरदा होने की जरूरत नहीं है, इन लोगों ने निकाल लेनी है। साउथ अफ्रीका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी बिकॉज हमें इतना पता था इनकी इनकी कैपेबिलिटीज पर, हमें इतना यकीन है कि ये लोग एक आईसीसी के नॉकआउट में पहुंच जाएंगे, लेकिन जीतेंगे उसका नहीं पता। ऑस्ट्रेलिया पे तो 100% श्योर है सब, ये लोग जीत जाएंगे कुछ ना कुछ। आज का दिन सिर्फ साउथ अफ्रीका का है, और आज साउथ अफ्रीका ही साउथ अफ्रीका होना चाहिए हर जगह, क्योंकि साउथ अफ्रीका, मैं ये नाम इतनी दफा इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मुझे यकीन नहीं हो रहा ये पूरे लफ्ज बोलते हुए कि साउथ अफ्रीका आर द चैंपियंस ऑफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025।